आप देख रहे हैं बहू एक्सप्रेस और मैं हूं आकिब आफ्ताब। और सबसे बड़ी खबर के साथ आपको रूबरू करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए हम इस वक्त जीएमसी के बाहर हैं। दो सीनियर ऑफिसर्स मेडिकल डिपार्टमेंट के, जिनको सस्पेंड कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है कि दो मेडिकल डिपार्टमेंट के वो लोग जो वॉरियर्स, कोविड वॉरियर्स कहा जाता था जिनको, उनको सस्पेंड किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट सस्पेंडेड 2 सीनियर ऑफिसर्स ऑफ जीएमसी जम्मू, और ये एक्टिंग अपॉन द फाइंडिंग ऑफ द इंक्वायरी कमेटी। बात की जाए अगर इस इतने बड़े डिसीजन की, क्या कारण रहा होगा। हमने आपको कल भी शाम को यहां पर आए थे हम, और हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से आर भटनागर जी जब यहां पर विजिट करते हैं और उसके बाद उस जगह पर जहां पर स्ट्रेचर्स रखे होते हैं वहां पर बहुत साफ सफाई होती है और वाइट शीट्स जो है, बेड शीट्स जो है डाली जाती थी। जो दो लोग, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूं कि जो दो लोग सस्पेंड हुए हैं, पूरा ऑक्सीजन हैंडल जो कर रहा था हॉस्पिटल के अंदर, एक तो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट थे सुपर स्पेशलिटी के, जो 10 दिनों के लिए यहां पर इंचार्ज बनाए गए थे ऑक्सीजन को हैंडल करने के लिए। क्योंकि आए दिन हमने देखा है कि पेशेंट्स को सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी चीज की होती है, किसी चीज से वो जूझ रहा होता है, तो वो होती है ऑक्सीजन की कमी। जब इंसान की बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी होती है, तब वो ऑक्सीजन जो है उसको प्रोवाइड की जाती है यहां पर, और साथ ही साथ एक ऐसा इंजीनियर जिसको वो बैलेंस करना पड़ता है पूरा। ये नजारा जो आप इस समय यहां देख रहे हैं, ये जीएमसी के बाहर का नजारा है कि कोई भी ऐसा शख्स, चाहे अमीर हो या गरीब, कभी ये दुआ नहीं करता है कि वो हॉस्पिटल के अंदर आए, और खासकर ऐसे हॉस्पिटल के अंदर जहां पर आपको 0% की फैसिलिटी प्रोवाइड हो। और ट्रीटमेंट्स की जब बात की जाती है तो उसके बाद एम्बुलेंस का सायरन स्टार्ट होता है, और वो एम्बुलेंस का सायरन रुकता है फोर्टिस हॉस्पिटल, दिल्ली हॉस्पिटल या देहरादून या चंडीगढ़ में। तो क्यों हमारे जम्मू और कश्मीर को इस तरीके की फैसिलिटी के साथ नवाजा नहीं जाता? क्यों हमारा ट्रीटमेंट जो है यहाँ पर 0 लेवल पर है? क्यों लोग जो है परेशान हो रहे हैं? क्यों ऐसी परेशानियां आ रही हैं? इतने ये इंक्वायरी जो बिठाई गई है, और जो हल्ला गुल्ला जो हम कल देखने को मिला था जिस तरीके से, और आजकल एक और नई चीज जो है सामने नजर आ रही है, आज से पहले नहीं देखी गई थी। जीएमसी का जो मेन गेट है आजकल वो बंद होता है, और जिस समय हम एंटर होते हैं तो वहां पर प्राइवेट व्हीकल्स को अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाती। और अगर उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर कोई पेशेंट है इन एन इमरजेंसी केस, उसको अंदर भेजा जाता है। अब मेरा एक सवाल है, क्योंकि इस समय हम जीएमसी के इमरजेंसी के बाहर हैं, और मेरे पीछे इमरजेंसी का आप देख रहे हैं कि एक गेट है जहां से पेशेंट अंदर जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, अटेंडेंट उनके साथ चल रहे हैं। अब खुदा ना खास्ता अगर कोई पेशेंट जो है ठीक हो गया या किसी को फ्रैक्चर है, और अब उसको यहां से और मेन गेट तक ले जाना है, तो कैसे लिया जाए? इसका मतलब यह है कि लगभग इस यहां से और मेन गेट की दूरी तक उसको यहां से या तो स्ट्रेचर पर लिया जाएगा, क्योंकि ऑटो अंदर आ नहीं सकता, कोई दूसरी गाड़ी अंदर आने नहीं देते। ऐसा क्या हो गया? और कभी कभी ऐसा देखने को मिला है कि एम्बुलेंस भी टाइम टू टाइम अंदर नहीं पहुंच पाती। बहुत हद तक डॉक्टर्स जो है अपना अच्छा काम कर रहे हैं, और जब हमने बात की डॉक्टर्स के साथ, और कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई शक नहीं है, उसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन जब हेल्थ एडवाइजरी आई थी और जब एडवाइजर साहब आए हुए थे, उस समय काम क्यों नहीं हुआ? उस समय क्यों लोगों को यहां से निकाला गया? उस समय क्यों लोगों को यह कहा गया कि यहां पर इस समय किसी को भी देखा नहीं जाएगा? और हैरानगी की एक बात होती है, एक बात सामने आती है कि अगर कोई शख्स जो है इंजर्ड हो जाए, एक्सीडेंट में, उसका खून का रोकना पहले ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर कि उसका कोविड टेस्ट किया जाए। कोविड टेस्ट खून रोकने के बाद भी किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर जो हैं सुबह शाम पीपीई किट्स में बैठे रहते हैं, उनका काम ही यही है। लेकिन जो बाकी डॉक्टर्स ओपीडीज में ट्रीट कर रहे हैं, अगर एक्सीडेंटल केस कोई आता है हॉस्पिटल की, इस समय भी अगर कोई केस एडमिनिस्ट्रेशन और ये जो अंदर बैठे हुए डॉक्टर्स हैं, सबसे पहले ये उसको ये कहेंगे कि आप जाओ और कोविड टेस्ट करवाओ, और उसकी जो ब्लीडिंग हो रही होगी, और अगर उस ब्लीडिंग के ज्यादा निकलने पर उसकी मौत हो जाती तो जिम्मेवारी कौन लेगा? आर भटनागर जी ने जब एडवाइजरी ऑफ हेल्थ यहां पर पहुंची, तब जीएमसी का हॉस्पिटल ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है। बहुत अच्छा आपकी बेडिंग हो रखी थी, यहां पर आपके स्ट्रेचर के ऊपर व्हाइट कलर के शीट्स नजर आ रहे थे, और इस समय फिर से वही हालत है। तो ये आंखों में धूल झोंकने वाली बात है कि एक दिन के लिए जब हेल्थ एडवाइजर अंदर आएगा,
और उसके बाद आम लोग जो हैं वो क्या करेंगे? कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, किसी को शौक नहीं है कि वो हॉस्पिटल के प्रीमिसेस के अंदर आए और यहां पर आवारागर्दी करे और घूमे। लेकिन जब आप इस हॉस्पिटल में आते हो, और एक और सवाल मैं आज जनता से करता हूं कि जब ये कोविड-19 का सिनेरियो चल रहा था, बड़े बड़े दिग्गज लोग जो थे, वीआईपी जो थे, वो भी पॉजिटिव आए। ठीक है, हम मान सकते हैं वीआईपी जो है पॉजिटिव आए, तो उनको नारायणा हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा? अगर मेरे जैसा या हमारे जैसा मिडिल क्लास इंसान जो है वो जीएमसी आता है और अपना कोविड का टेस्ट करवाता है और यहीं पर ट्रीट करता है, तो बड़े बड़े जो दिग्गज लोग हैं वो नारायणा में क्यों भेजे जा रहे हैं? इसका मतलब यह है कि सरकार जानती है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर की जो बिल्डिंग है वो सिर्फ सीमेंट और ये बाहर एसी के विजुअल्स नजर आते हैं, एम्बुलेंस नजर आती है, लेकिन जब आपका पेशेंट जो है थक हार कर हॉस्पिटल से बाहर निकल के एक प्राइवेट एम्बुलेंस करके निकल जाता है यहां से और अपने जेब के 10,000 20,000 खर्चाता है, तो उस समय में समझ आती है कि नहीं, ये सिर्फ करोड़ों की बिल्डिंग्स बनाई गई है। क्या आप लोग जानते हैं कि अंदर के वॉशरूम्स कैसे हैं? क्योंकि बहुत वार्ड्स ऐसे हैं जिनके बाथरूम जो हैं बहुत ज्यादा गंदे हैं। ये बात हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहां पर आकर हमें कोई जज्बात या शौक चढ़ता है, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि आप जब एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बड़ा ऑफिसर आपके प्रीमिसेस के अंदर आता है, तब आप चूना डालते हैं और चूना लोगों को लगाते हैं, और वो लोग जो चूना बेचते हैं दुकान से और फिर हॉस्पिटल की बॉर्डर लाइन के लिए काम आता है, और उसके बाद उन लोगों के लिए काम आता है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में यहां आते हैं, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन अंदर से बाहर निकलती है, जी जनाब करती हुई, सर हमने ये सब किया है, हमारी बेडिंग कंटिन्यू हो रखी है, हमने स्ट्रेचर्स पर व्हाइट कलर की बेडशीट्स डाल के रखी है, हमारा ऑक्सीजन फ्लो जो है बिल्कुल बराबर है, कोई भी पेशेंट जो है वो हाइपोक्सिया का शिकार नहीं हुआ, किसी भी पेशेंट को यहां से किसी भी किस्म की परेशानी और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। चाहे कोविड की बात करें, कोविड के लिए बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया है, यहां पर टेस्ट हो रही है, यहां पर सैंपलिंग हो रही है, एक टेलीफोन, इससे बड़ा तो टेलीफोन बूथ होता है। पीसीओ की अगर हम बात करें तो इस कोविड जहां पर ये टेस्ट लिए जा रहे हैं, इसके अंदर जो शख्स है जो ये टेस्ट कर रहा है वो इस गर्मी में कितनी परेशानी से जूझ रहा है? क्या जीएमसी वालों ने एक बार आकर इस शख्स को पूछा कि तुम्हारा पसीना जो सर से निकल रहा है उसको जरा तुम पोंछ दो? शायद नहीं, क्योंकि आप लोग यहां आते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बैसाखियों का सहारा लेते हुए वो महिला जब मेन दरवाजे से लेकर और इस वाले दरवाजे तक पहुंचने की उसने कोशिश की, और इसी इमरजेंसी के गेट से उसको कहा गया कि आज डॉक्टर्स नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्या ऐसी कोई ओथ थी कि आपने कहा था कि अगर कोई गरीब होगा उसको नहीं देखेंगे, वीआईपी का ट्रीटमेंट पहले होगा? अगर आपने वीआईपी का ट्रीटमेंट करना है तो आप वैसी फैसिलिटी जम्मू और कश्मीर में बनाइए, ताकि आप प्राइवेट हॉस्पिटल बनाइए, इतना बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल बनाइए जहां पर आपको वीआईपीओ का ट्रीटमेंट करना पड़े। लेकिन उन लोगों का क्या जो 2,000 दिहाड़ी 3,000 दिहाड़ी लेते हैं और फिर इस जीएमसी की ख्वाब देखते हैं कि चलो अगर कुछ मसला भी हो जाएगा हम जीएमसी के अंदर आकर अपने बच्चों का इलाज कर सकते हैं, अपनी बीवी का इलाज कर सकते हैं, खुद का इलाज कर सकते हैं। लेकिन फेलियर जो है सामने नजर आती है, ट्रीटमेंट्स जीरो नजर आते हैं। कोविड-19 के सिनेरियो में चाहे कोई एक्सीडेंट से भी मर जाए तो भी उसका टेस्ट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा क्यों? जबकि नजर आ रहा है, सामने सामने पता चल रहा है कि एक शख्स जो है, एक लड़का या लड़की जो है छत से नीचे गिर गया, हो सकता है उसको ब्रेन हेमरेज हुआ हो, तो फिर क्यों कोविड टेस्ट? क्या उस समय उस मां पर क्या बीतती होगी जो ये सोचती होगी कि मेरी बच्ची या मेरा बच्चा जो है छत से गिरकर मर गया और इस समय कोविड पॉजिटिव डिक्लेयर किया जा रहा है? क्यों? कोविड-19 का टेस्ट करवा रही हैं आप और रैट टेस्ट करवा रहे हैं। क्या समझ नहीं आ रहा, लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। एडमिनिस्ट्रेशन जो है टोटली फेल हो चुकी है, क्योंकि अब उनसे कोविड-19 के मसले जो है हैंडल नहीं हो पा रहे हैं। और ये पहली बार, कल भी हम यहां पर आए थे, इसलिए नहीं आए थे कि हम कुछ आपके सामने गुफ्तगू करना चाहेंगे, बल्कि इसलिए आएंगे जो सच था वो दिखाने आए थे। आप मेरे पीछे देखिए सच क्या है, ये मैं नहीं कह रहा, ये तस्वीरें बता रही है, ये तस्वीरें बयान कर रही है कि आपने जो इतनी बड़ी फैसिलिटी बनाई है, आपने जो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, एमबीबीएस आप यहां पर स्कूल भी चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, नर्सिंग भी हो रही है, लेकिन क्या आप फैसिलिटी ट्रीटमेंट्स वो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? ये तो क्वेश्चन मार्क में है। इस इमरजेंसी के गेट से जब भी कोई शख्स बाहर निकला, कभी उसने ये नहीं कहा कि आज मैं सेटिस्फाई हूं कि यहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर भी एक प्राइवेट जैसा जो है
बहुत अच्छा काम हो, एक प्राइवेट हॉस्पिटल के जैसा। और अमूमन हमने देखा है कि जब दिल्ली में कोई पेशेंट जाता है, और एम्स में हो या फोर्टिस की बात करें, तो जब पेशेंट के साथ अटेंडेंट होता है तो पेशेंट नर्स को हैंडओवर किया जाता है, और उसके बाद तब तक जब तक वो पेशेंट रिकवरी वार्ड में वापस नहीं आता तब तक वो ही नर्स जो है उसका देखभाल करती है। और कल और परसों जब हमने दौरा किया दोपहर और शाम में, और उनका कहना यह था कि नर्सेज जो हैं, मैं सबों की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि हाथ की पांचों उंगलियां जो हैं बराबर नहीं होती, कुछ बहुत अच्छे हैं तो कुछ अच्छाई का ढोंग रचाते हैं। और ये जो ढोंग होता है ये बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, आप उसकी जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं, तो ये खेलना बंद कीजिए। आर भटनागर जी की तरफ से जो हेल्थ एडवाइजरी आई, और उसके समेत यहां पर जो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जो है सस्पेंड किए गए, उनके साथ मैकेनिकल इंजीनियर जो थे ऑक्सीजन की देखभाल करने वाले, उनको सस्पेंड कर दिया गया। और अब जब लोग हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे तो शायद एडमिनिस्ट्रेशन भी काम नहीं करेगी, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि जब हल्ला गुल्ला होता है तब जाकर जो है काम देखने को मिलता है। और सस्पेंशन क्यों? अगर तो आप कहते हो कि काम बहुत अच्छा चल रहा था तो क्यों किया आपने 2 लोग सस्पेंड? तो फिर आपको सस्पेंड नहीं करना चाहिए था, बल्कि उनको एक सर्टिफिकेट देना चाहिए था, उनको नवाजना चाहिए था, और यह कहना चाहिए था कि दैट यू आर अ कोविड वॉरियर्स एंड यू आर प्लेइंग अ गुड रोल इनसाइड द हॉस्पिटल प्रीमिसेस, बट यू आर नॉट डूइंग अ गुड रोल, यू आर जस्ट प्लेइंग विद द गॉड्स नेचर एंड यू आर प्लेइंग विद द गिफ्ट्स। ये जिंदगी जो है ये भगवान की दी हुई है, और भगवान के बाद दूसरा कोई रूप हमारे जमीन पर अगर किसी का है तो वो डॉक्टर्स का है। लेकिन अगर डॉक्टर्स ही पेशेंट को देखने से इनकार करें तो आप बताइए सही और गलत। जब उस दरवाजे से डेड बॉडीज बाहर निकलती है, हम मान सकते हैं कि हर एक चीज जो है डॉक्टर्स के हाथ में नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के पास, सरकार के पास इतनी तो पावर है कि यहां पर हर एक चीज प्रोवाइड कर सके, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके। आप 5000 कोविड पेशेंट्स को 40 वेंटिलेटर से कैसे ट्रीट कर सकते हैं, जब ये एक यहां पर कोविड हेल्थ मेडिकल डिपार्टमेंट ने यहां पर एक ये पोलिंग बूथ जो यहां पर बनाया है, यहां पर टेस्ट ले रहे, एक शख्स सुबह से और शाम तक कितने टेस्ट लेगा? और जब आपकी लाइन यहां पर लगेगी तो आपने तो लाइन के लिए कोई एसओपीज भी नहीं निकाली है। और यहां पर बहुत बड़ी बड़ी बातें, गाइडलाइंस, सरकार की तरफ से गाइडलाइंस, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं 2 गज की दूरी, तो कहां है? और ये लोग क्यों इस टाइम पर यहां खड़े? और वो शख्स जो वहां पर काम कर रहा था अपना, क्या एक बार भी हॉस्पिटल प्रीमिसेस के अंदर से कोई आकर उसको पूछा क्या तुमने कुछ खाया या तुमने कुछ पिया? शायद ऐसा कम देखने को मिलता है, क्योंकि जो काम बंद शीशे के अंदर हो रहा था, कितनी गर्मी थी, किस किस तरीके की परेशानियां नजर आई, वो उस शख्स को पता है जो ये काम कर रहा था। और इससे पहले जब हम मॉर्चरी के बाहर गए थे, वहां पर पीपीई किट्स जो थी रास्ते में पड़ी हुई थी, हैंड ग्लव्स आपके रास्ते में पड़े हुए थे, आपके फेस शील्ड, आपके फेस मास्क रास्ते में पड़े हुए थे। अगर डॉक्टर्स ही और मेडिकल स्टाफ ही लापरवाहियां बरतना शुरू कर देगा तो आम जनता तो बरतेगी ही बरतेगी, आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद एक स्लोगन आएगा कि जब डॉक्टर्स कर सकते हैं तो एक सिविलियन क्यों नहीं कर सकता। ये विजुअल्स, ये जो ब्लैक कलर का आप ये इस वक्त ट्रॉलीज देख रहे हैं यहां पर, ये कल तक सफेद थी और उसके बाद यहां की व्हाइट शीट्स को जो है हटा दिया गया, क्योंकि आर भटनागर जी आ रहे थे और उनके इस्तकबाल, उनके स्वागत के लिए उनको पता था कि एक अच्छी सी चीज जो है, कहते हैं कि स्टार्टिंग में ही जो चीज दिखाई जाती है वही दिल छू लेती है। लेकिन इस टाइम क्यों आप लापरवाहियां बरत रहे हैं? क्यों आप दिखावे की जिंदगी लोगों के सामने दिखा रहे हैं? अब लोग जाग चुके हैं, जो जनता मेरे साथ जुड़ी है इस टाइम पर सवाल पे सवाल किए जा रही है कि जीएमसी में फैसिलिटीज नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हम मीडिया नहीं कह रहे, ये वो लोग कह रहे हैं जो इस हॉस्पिटल से गुजर चुके। और अगर फैसिलिटीज हैं तो क्यों नहीं वीआईपी का ट्रीटमेंट यहां पर किया गया, क्यों उनको नारायणा भेजा गया? और ऐसे भी केसेस सामने आए हैं, ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि एम्बुलेंस में बिठाकर नारायणा की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जगह पर पहुंचा दिया जहां पर बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है, जहां पर एक 2 साल की बच्ची को दूध पीने के लिए दूध नहीं दिया जा रहा। इतने करोड़ों रुपए जो आ रहे हैं वो कहां जा रहे हैं? तो अब ये कोविड-19 का सिनेरियो जो है, लेकिन बहुत बड़ा एक स्टेप जो है आर भटनागर जी के बाद लिया गया, 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है, इस इतनी बड़ी बिल्डिंग के बाहर से मैं दे रहा हूं। कारण यही है कि लोगों के साथ, लोगों की जिंदगियों के साथ खेलना बंद किया जाए, उनको पूछा जाए कि तुम्हारी तकलीफ और तुम्हारे दर्द क्या है,
तब जाकर लोग जो हैं आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को ये कह सकते हैं कि हाँ, इसमें ट्रीटमेंट हो रहा है, यहां पर फैसिलिटीज हो रही है, ऑक्सीजन जो है कंटिन्यू मिल रही है, कोई भी शख्स जो है हाइपोक्सिया का शिकार नहीं हो रहा है। क्या हमारे इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर हाइपोक्सिया के पेशेंट को यहां से आप दिल्ली भेजोगे? क्या आपके पास इतना ऑक्सीजन लेवल नहीं है? क्या आपके पास इतने सिलेंडर नहीं है? लेकिन अगर आप वेंटिलेटर्स की बात करते हो, इस समय जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का कोविड-19 का सिनेरियो जो चल रहा है वो 56,000 से ऊपर चल रहा है। जम्मू में लगातार आए दिन 500 केसेस, 635 केसेस। अगर आप 635 हजारों के आंकड़े की बात छोड़ दीजिए, अगर दिन के सिर्फ 200 केसेस निकलते हैं जम्मू में और आपके पास 200 पेशेंट कोविड पॉजिटिव हैं जिनको चेस्ट प्रॉब्लम है, जो निमोनिया से जूझ रहे हैं, तो आप क्या 40 वेंटिलेटर्स पर 200 पेशेंट्स का इलाज कर सकते हैं या नहीं? 1350 करोड़ का पैकेज लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से आया है, लेकिन उस 1350 करोड़ में मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए कितने वेंटिलेटर्स हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट को क्या मिला क्या नहीं, ये तो देखने की बात रहेगी। इसी के साथ, इसी अपडेट के साथ मैं आपसे रुखसत ले रहा हूं, क्योंकि सच जो है वो लोगों की नजरों से अब दूर नहीं है, ओझल नहीं है। तो ये तस्वीरें जो हैं ये साफ साफ दर्शा रही है, बहुत ज्यादा लोग जो है परेशान हैं, क्योंकि कोविड भी चल रहा है और लोग ये सोच रहे हैं कि अगर कोविड चल रहा है तो न जाने कौन सी आफत आ गई है। लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले समय में जिस तरीके का स्टेप जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है, 2 लोगों को मेडिकल डिपार्टमेंट के सस्पेंड किया है, आगे भी हम कोशिश करेंगे। और यहां पर हमारे साथ एक शख्स, एक रुचि गुप्ता जी जुड़ी हुई है और उन्होंने कहा है कि प्लीज डोंट प्ले विद द लाइव्स, आप जिंदगी के साथ खेलना बंद कीजिए। बिल्कुल सही कहना है आपका कि डॉक्टर्स को चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को जो है जमीन पर भगवान का दर्जा दिया गया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आकिब आफ्ताब के साथ आप देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।